Exercise 8.2 area bounded by two curves. First question है find the area of the circle 4x square plus 4y square is equal to 9, which is interior to the parabola x square is equal to 4y. तो एक इसमें सर्कल दिया है और एक मुझे पैराबोला दिया है. एरिया फाइंड आउट करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल. तो सर्कल कैसा है? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4. ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और जिसका रेडियस होगा 3/2. रेडियस होगा 3/2 सेंटर ओरिजिन. और एक मेरे पास उसने पैराबोला दिया है. पैराबोला है मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. तो ये मेरे पास अपवर्ड पैराबोला है. इसमें कर्व आपको पता होना चाहिए कैसी फिगर उसकी बनेगी. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. अब जो एरिया आ रहा है दोनों के बीच में वो ये है. ये मुझे फाइंड आउट करना है एरिया. ये भी रेडियस होगा सेंटर से सर्कल पर पॉइंट. ये भी 3/2. मुझे ये पॉइंट चाहिए क्योंकि अगर मेरे पास ये पॉइंट आ गया तो मैं इसके लिमिट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर लूँगी. ठीक है. इस लिमिट में पैराबोला आ जाएगा और इस लिमिट में सर्कल आ जाएगा. और क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. नाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 and 2. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y 1 में पुट कर दो तो ये बन गया 4y स्क्वायर प्लस 4y 9/4 को भी हम इधर ले गए इक्वल टू 0. ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0. और इसके फैक्टर हम बना लेंगे. तो फैक्टर इसके बना लेना 2y माइनस 1, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास 9/2. तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ सेकेंड. क्योंकि सेकेंड में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता स्क्वायर. इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. y की वैल्यू आ गई 1/2. इसके कॉरस्पॉन्डिंग x निकाल लेना. तो एक्स स्क्वायर था मेरे पास 4y. यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी इसकी 1/2. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2y मीन्स x आ गया मेरे पास प्लस माइनस √2. तो देयरफॉर पॉइंट्स बने मेरे पास प्लस माइनस √2 1/2. y की एक ही वैल्यू आ रही है, x की 2 वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट आ गया मेरे पास √2 1/2. तो ये पॉइंट क्या बना 1/2. लिमिट बनी 0 to 1/2 एंड 1/2 to 3/2. 0 to 1/2 में पैराबोला से हम वैल्यू निकाल लेंगे और 1/2 to 3/2 हम सर्कल से वैल्यू निकालेंगे. तो रिक्वायर्ड एरिया, एक तो एरिया हमने डबल लेना है. ठीक है, सिमेट्रिक है. 0 to 1/2. अब लिमिट y की है मेरे पास. यहाँ y, यहाँ x की वैल्यू आएगी. पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया था. x की वैल्यू कहाँ से निकालनी है? पैराबोला में से. प्लस 1/2 to 3/2 dy. अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है सर्कल से. तो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to 1/2. पैराबोला से x की वैल्यू निकाल लो तो ये आ गया 2 √y dy. 1/2 to 3/2. सर्कल से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी, इसको मैंने 3/2 लिख दिया. 3/2 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रूट dy. अब सिर्फ हमें इंटीग्रेशन करनी है. 2 को मैंने बाहर ही रखा है.
टू वाई रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 1/2 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब एक्स की जगह वाई है, वाई अपॉन 2 और यहाँ पे था अंडर रूट ऑफ 3/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9/4 अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 1/2 to 3/2 विच इज़ इक्वल टू 4/3। यहाँ साथ में मैंने वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 रेज टू दी पावर 3/2 और एक लिमिट 0 है मेरे पास, प्लस इसमें भी अब मुझे लिमिट डालनी है 3/2। जब हम डालेंगे ये पहले वाला तो 0 ही हो गया, प्लस 9/8 साइन इनवर्स यहाँ 3/2 रखा 1 माइनस लोअर लिमिट, अब मुझे रखना है 1/2 तो ये बना 1/4 और अंडर रूट के अंदर 9/4 माइनस 1/4 ये भी माइनस का होगा माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाल दी इसमें 4/3 1/2 रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 9/8 इंटू π/2 माइनस 1/4 8/4 2 अंडर रूट 2 बचा माइनस 9/8 2 कट गया साइन इनवर्स 1/3 2 इंटू 4/3 इसको लिख दिया मैंने 2√2 3/2 को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं 9 पाई अपॉन 16 अंडर रूट 2 अपॉन 4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये कट रहा है मेरे पास, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो 4/3 अंडर रूट 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 π/8 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट ऊपर चला गया, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये बना 2√2 अपॉन 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2 मैंने पहले लिख लिया 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉमन निकाल के इसको फिर से सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 1/6√2 9/8 पाई माइनस 9/8 9/4 था यहाँ पे 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब मुझे साइन इनवर्स 1/3 को चेंज करना है, तो साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू आप ऐसे निकाल लो, साइन एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट। अब कॉस एक्स की वैल्यू ये करने से पहले स्टेप में से कॉमन निकाल लो अंडर रूट 2 अपॉन 6 9/4 कॉमन निकाला मैंने, यहाँ रह गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 अंडर रूट 2 अपॉन 6 9/4 और π/2 माइनस साइन इनवर्स 3 जो है कॉस इनवर्स 1/3। अब x क्या है मेरा कॉस इनवर्स 1/3 मीन्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/3। यहाँ जब हमने पुट किया 1 माइनस 1/9 8/9 ठीक है, कॉस की वैल्यू यहाँ डाल दी 8/9 और इसको हम लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 3। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 और x क्या था कॉस इनवर्स 1/3 था, मीन्स कॉस इनवर्स 1/3 जो है इसमें चेंज हो गया, तो यहाँ वैल्यू डाल दो अंडर रूट 2/6 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन जो है लेंथी है इसके एक्सरसाइज के। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब दोनों ही सर्कल दिए हुए हैं आपको,
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको मैंने C1 मान लिया। एक C2 सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये C2 सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस 1 है। जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है 1 0, ठीक है, उसका सेंटर ये है 1 0, ठीक है, रफ फिगर बना रहे हैं। और रेडियस उसका भी 1 है, मीन्स 1 उसका 2 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू मेरी 2 होगी क्योंकि उसका भी रेडियस 1 है, 1 से लेके 1 तक यहाँ पे 2। अब एरिया मुझे निकालना है, दोनों में कॉमन ये एरिया है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिमेट्रिक फिगर है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये पॉइंट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट आ गया तो मेरे पास ये एलिमेंट मिल जाएगी। ये सर्कल मेरा C2 है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों 1 के इक्वलेंट, मीन्स कि दोनों इक्वेशन जो है इक्वेट हो जाएंगी। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x एंड x इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दो। 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/2 and this thing implies plus minus under root 3/2. So therefore points of intersection are 1/2, under root 3/2 and 1/2 minus root 3/2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे, 1/2 अंडर रूट 3/2 और दूसरा पॉइंट ये है आपका माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2। तो हमें एक ही चाहिए, ये 1/2। तो 0 से लेके 1/2 में आपका सर्कल 1 यूज़ हो रहा है और 1/2 to 1 में आपका सर्कल C2 यूज़ हो रहा है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स भी करना है हमें, 0 to 1/2, लिमिट किसकी है x की, यहाँ y की वैल्यू आएगी, किससे आएगी C1 से, प्लस 1/2 to 1 dx, y की वैल्यू C2 से पुट करनी, 2 टाइम्स इंटेग्रल 0 to 1/2 C1 सर्कल से हमने y की वैल्यू निकाली 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट dx प्लस 1/2 to 1 C2 से y की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो अब हमें इसमें फॉर्मूले लगाने हैं, 2 टाइम्स x माइनस मीन्स x/2 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a जो कि 1 ही है, लिमिट 0 to 1/2 प्लस यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, x/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x और लिमिट्स है 1/2 to 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 पुट करना है मुझे, तो हाफ, जब हम यहाँ हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये आ गया मेरे पास -1/4। x की जगह यहाँ 1/2 करके इसको सॉल्व कर लेना है और ये 1/4 बनेगा, ये आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, 0 पुट करेंगे इसमें, 0 यहाँ हो गया और ये 0 हो गया, पहली वाली टर्म 0 आपकी, माइनस हाफ माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ -1, वैल्यू बहुत ध्यान से पुट करनी है, गलती ना हो। 2 को भी मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2। अब मैंने यहाँ लिमिट पुट की, अपर लिमिट थी मेरी 1, तो 1 पे ये 0 हो गया, ये बना हाफ साइन इनवर्स 1
माइनस लोअर लिमिट 1/2 पुट करनी है, ये आएगा 1/4 इंटू यहाँ पे 1/2 1/4, ये आ गया अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट 3/8, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 होगा मेरे पास π/6 माइनस 1/2, ये भी बाहर आ गया माइनस, साइन इनवर्स 1 इज़ π/2 प्लस 2 टाइम्स 1/2 इंटू π/2 माइनस रूट 3/8 माइनस 1/2 इंटू π/6 विच इज़ इक्वल टू, इसको अब मुझे सॉल्व करना है, माइनस अंडर रूट 3/8 और एक ये बन रहा है माइनस अंडर रूट 3/8, ये दोनों डबल हैं। एक तो सभी एक जैसी टर्म है, माइनस 1/2 π/6 1/2 π/2, ठीक है, सेम ही टर्म है। तो 4 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, मेरे पास अंदर बचेगा π/4, सॉल्व कर लेना, ये माइनस π/12 अंडर रूट 3/8, डबल होगी ये चीज़ें दोनों ऐड करके, एक जैसी थी, विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस π/3 माइनस अंडर रूट 3/2 एंड इक्वल टू 2 π/3 माइनस रूट 3/2, दैट्स ऑल।